हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। बस मैं भी अब ठीक हूँ। मेरी 2-3 दिन से ना इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए अपना मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं खड़े होकर कुछ कर सकूँ। और देखो आज भी मेरा फेस ऐसे ही हो रहा है, थका मतलब स्वेलिंग भी है फेस पे। तो बुखार इतना तेज़ हो गया, फिर ऊपर से लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो गई। बस मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। इतनी दिक्कत बॉडी में कि 2 दिन से ये लगा लो आप, पानी वानी बस बहुत ही मुश्किल हो रहा था घर में खाने का भी। और इधर शुरू हो गए थे नवरात्रे भी, नवरात्रों का भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। और बस आज थोड़ा सा खड़ी हो पाई हूँ, तो आज अच्छा सा थोड़ा सा फील हो रहा है। पर फिर भी ऐसे ही हो रहा है, कमज़ोरी सी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। फेस ये कहते हैं ना कि इतना वीक हो रहा है कि मतलब खड़े होने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं अपना शेयर कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं तो बनाऊँ कहाँ से। तो आज मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। और बस मैं उठ के आ गई थी अब किचन में। अब बना रही हूँ मैं अपनी चाय और फिर लगती हूँ अपना रूटीन काम में, नहा धो के। और पूजा भी नहीं होगी आज मेरी। पूजा देखो कल से शुरू करती हूँ। और नवदुर्गे शुरू हो रहे हैं तो बहुत मन भी दुखी हो रहा कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो माता रानी को मंजूर है वही होगा। और बस अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय। और गाइस अब मैं ना नहा मतलब किचन में आ गई थी चाय वाय पी के। तो मेरे कान्हा जी के बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो मैं उन्हें लगी थी अब धोने। तो मैंने इन्हें परात में धोती में, मतलब रसोई वाले बर्तनों में। तो देखो ये खूब सारे हो रहे, उनकी पूरी परात भर दी। अब ये धो के डाल दी। उधर मेरी माता रानी की चुन्नी भी ना, क्योंकि अपने बिना कुछ नहीं होता है। तो मेरी माँ की चुन्नी भी ऐसी थी, तो कल से ही चढ़ाऊँगी सब कुछ। तो अब मैंने धो के सुखा रही हूँ। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है। बस वही है, थोड़ी सी हिम्मत करके उठी हूँ और अब लग रही हूँ मैं अपने काम में। और संगीता भी अब आने वाली है साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि अब ऐसे ही पड़ा हुआ है घर भी मेरा। और गाय इधर मैं नहा धो ली थी। नहाने धोने के बाद मैंने कान्हा जी के सारे कपड़े धो के डाल दिए थे बाहर। तो फिर सूखे हैं जब मैं धो रही थी। फिर सब कपड़े सुखा दिए और मैं नहा ली थी। अब इधर आ गई है छोटी दौरानी जो है वो पूजा करने के लिए। तो वो कर रही है पूजा। और गाइस वो छोटी कर रही है पूजा और मैं दिखाती हूँ आज अपनी माता रानी के दर्शन। और मेरा तो कहना कल से ही नवरात्रे शुरू हैं, तो पूजा पाठ कुछ हो ही नहीं रहा मेरा। तो अब दिखाती हूँ। इसने ही झांझी वगैरह सब लगाई हैं, छोटी नहीं, मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। तो मैं आपको दिखा रही हूँ माता रानी का श्रृंगार। चोसठ योगिनी राजत नाथ करत वैरो मैं नाथ करत वैरो बाजत ताल विदम्मा बाजत ढोल और बाजत गंगे जय अम्बे गौरी सुमंगली सुमंगली हारे मैया स्वाति और गाइस संगीता सफाई वगैरह सब हो गई थी मेरी, कंप्लीट करके चली गई थी। और आज मैं थोड़ा अपने आप को बेटर भी समझ रही हूँ, तो अच्छा सा भी लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा भी लग रहा है। और दवाई लूँगी तो कल तक हो जाऊँगी मैं फिट फॉर। और बस अब बना रही हूँ, देखते हो इसके पापा क्या खाएंगे। उनका पूरे दिन नवदुर्गे फास्ट है, तो उनके लिए थोड़ा आलू का फलार खाते हैं वो ज़्यादा दिन में। तो उनके लिए उबालूँगी मैं अब आलू। और गाइस फिर मैं आ गई थी अपने पार्लर में। तो पार्लर में मेरे कस्टमर अब आने शुरू हुए हैं, क्योंकि शराधों से बिल्कुल काम बंद था और अब शुरू हो गया है नवदुर्गों से। तो शराधों में तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे स्टॉप लग गया हो बिल्कुल काम पे। तो
आज कर रही हूँ मैं मल्टी स्टेप, और ये वैक्सिंग के लिए आई थी मेरे पास, तो मैं आ गई थी पार्लर। हिम्मत तो हो नहीं रही थी, पर फिर भी काम करना होता तो मैं धीरे धीरे कर रही थी। तो गाइस मैं आ गई थी किचन में, और मैंने उबाले थे आलू, और इसके पापा के लिए भून रही हूँ आलू। तो इधर मैंने हरी मिर्चें भी काट रही हूँ, तो उनकी फलार के मतलब बर्थ के आलू जो भून रही हूँ, नमक के आलू, वही खाएंगे ये। और गाइस हमने बनाए थे दोपहर में भुने हुए आलू और दही। तो ये सेंधा नमक और काली मिर्च के ही बनते हैं। और इधर भुनी हुई थोड़ी सी मूंगफली गिरी, ये ऐसी फ्राई कर रही थी बिना ऑयल के। और झांझी माता को भी लगा दिया था भोग, और माता रानी को भी। और अब कर रहे थे हम फलार। तो गाइस अब शाम हो चुकी है, मैं आ गई थी किचन में। किचन में मेरे पड़े हैं दिन के बर्तन, अब उन्हें करने हैं मुझे साफ, क्योंकि बस वही है, तबीयत जब ख़राब होती है काम तो करने ही पड़ते हैं। तो अब मैं बर्तन करूँगी साफ, और फिर बनाऊँगी फलार। तो आज फलार में बनेंगे हमारे कुट्टू की पकौड़ियाँ। तो कुट्टू की पकौड़ी बनाऊँगी अब। तो पहले मांगती मैं बर्तन देखो बहुत सारे हो गए, क्योंकि सुबह से हो जाते हैं, और आज हिम्मत बिल्कुल नहीं थी काम करने की। तो थोड़ा पार्लर में भी काम आ गया था आज, और फिर करा। और ऊपर से मेरी दाढ़ भी आजकल चीस रही है, बहुत ज़्यादा चीस रही है। और देखो मेरे बर्तन, देखो क्या हाल, पूरा सिंक भरा हुआ है। बस अभी कर रही हूँ बर्तनों को साफ़। और गाइस इधर मेरे बर्तन साफ़ वगैरह मैंने कर लिए थे, अब लग गई मैं फलार की तैयारी में। तो आज बनाऊँगी मैं आलू की पकौड़ी। तो मैं ये छिलके वाली ही बनाती हूँ, तो मैं इसको अच्छे से कर लूँगी वॉश। तो मैं अच्छे से इसकी मट्टी वगैरह ना सारी ही निकाल लूँगी। तो थोड़ी देर इसे पानी में ऐसे भिगो के रख लो, तो इसकी सब मट्टियाँ वगैरह फूल जाती है। और फिर मैं बनाऊँगी कुट्टू की पकौड़ी। तो मैंने सारे आलू को अच्छे से वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद मैं इसमें काटी मैंने हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने कुट्टू और जीरा, ये दोनों चीज़ें डाली हैं। और फिर डाला इसमें मैंने सेंधा नमक, क्योंकि इसमें ज़्यादा हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है नवतुर्क में, तो मैंने इसी में ही डाली हुई थी। और फिर चढ़ा दिया था मैंने अपना ऑयल, और फिर करने लगी थी, उतारने लगी मैं अपनी कुट्टू की पकौड़ियाँ। और फिर भगवान जी को भोग भी लगाना था, तो इधर मैंने दही में डाल दिया जीरा, थोड़ी काली मिर्च और सेंधा नमक, और इसी को डाल के फिर मैंने भोग की थाली हो गई थी तैयार। तो इसके पापा ने लगा दिया था झांझी माता को भोग।